बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम डोनट पराठा बना रहे हैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। बच्चे, सबसे पहले तो आपको मैं एक बात बता दूं, बच्चे खाना खाने से पहले खाने की चीज़ को देखते हैं कि वो किस तरीके से बनी हुई है, कितनी खूबसूरत लग रही है। जितनी चीज़ खूबसूरत होगी उतना ही उनका दिल करेगा। मैंने गूंद के रखा हुआ है, जैसे नॉर्मली हम घर का आटा गूंदते हैं वैसे ही मैंने गूंदा है। तो नमक डाल के आलू मैंने एक लिया, इसको मैंने उबाल के मैश कर लिया है। काली मिर्च मैंने ली है, अभी इसमें डालूंगी, बाकी चिकन में डालूंगी, इसलिए मैंने आपके सामने तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब रखी है। हम थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल करेंगे। और थोड़ा सा ज़ीरा हम आलू के अमेज़े में डालेंगे, और थोड़ा सा नमक। और इसी तरह काली मिर्च हम थोड़ी सी इसमें चिकन में डालेंगे। इसमें चेडर चीज़ का एक स्लाइस है वो इसमें शामिल करेंगे। अगर आप चाहें तो आलू के अमेज़े में भी ये चीज़ स्लाइस डाल सकते हैं। इसके अलावा हमने तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब हमने मिक्स फ्रूट जैम लिया है। ये अभी बिल्कुल ऐसे अभी मैंने शीशी से निकाले, इसको थोड़ा सा मुलायम कर लो। और घी से हम पराठा तैयार करेंगे। तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी, तो फिर स्टार्ट करते हैं। जैम को हम थोड़ा सा ऐसा मुलायम सा कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम आलू का जो है आमेज़ा तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहें तो इसमें धनिया और पुदीना थोड़ा थोड़ा सा 1 टीस्पून के करीब डाल सकते हैं। और अगर आपका बच्चा तेज़ मिर्चें खाता है तो लाल मिर्च या हरी मिर्च का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मैं चूँकि थोड़ा नॉर्मल बना रही हूँ इसलिए इसको थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे इसमें, बिल्कुल जितना कि ज़्यादा नहीं। और ये ज़ीरा है बहुत थोड़ा, यानी कि 1/4 टीस्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा। और इसी में हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, ये देखिए बिल्कुल इस तरह। ठीक है, अब हम इसको मिक्स करते हैं इस आमेज़े को। चिकन को बॉईल करके इसमें नमक नहीं डाला था बॉईल करने के दौरान, और इसको मैंने शेड कर लिया है। ये तकरीबन हाफ़ कप है। इसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे और थोड़ी सी काली मिर्च। और ये जो आपको चेडर चीज़ का एक स्लाइस नज़र आ रहा है, ये भी इसमें डाल दें और इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। छोटे छोटे हमने, जब एक हमने डोनट तैयार करना है तो उसके 2 पेड़े हम बनाएंगे, और वो भी छोटे छोटे। दूसरा थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। देखिए मैंने 6 पेड़े कर लिए हैं, 3 छोटे 3 बड़े। और इस टाइप के कटर आपको इजीली मिल जाते हैं। अगर नहीं तो किसी भी बोतल का ढक्कन भी ले सकते हैं। और फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बड़े पेड़े को उठाते हैं। रोटियाँ मैंने बेल ली हैं, और एक को मैंने बड़ा साइज़ रखा है, एक को मैंने छोटा साइज़ रखा है। तो हम क्या करते हैं, इसके दरमियान में, ठीक है। अच्छा, आमेज़ा हमने थोड़ा बिल्कुल इस तरह रखना है, किनारे छोड़ के डालिए। हाँ किनारे छोड़ के, और उधर भी किनारे, हाँ उधर से भी किनारे छोड़ के, बिल्कुल पतला पतला सा ना। अभी युज़मा ने टेस्ट किया है ये वाला अमेज़ा, यकीन करें ऐसे लग रहा है खाना उसमें कितने मज़े था ना। दोनों बहुत मजे थे। हालांकि बच्चों के हिसाब से मैंने बनाया, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। इसको भी हम दरमियान में रख के कटिंग करते हैं। चलो जी, अब ये हो गया तरीका। और इसकी हम जो है ना वो किनारे इस तरह कवर करेंगे कि आमेज़ा बाहर भी ना निकले और थोड़ी खूबसूरती भी आए। ये देखिए इस तरह करके। अच्छा, बीच में से हम किस तरह दबाएंगे? अब इस टाइम पर हमने इसको बेलना नहीं है। थोड़ा सा हम घी डालेंगे, पकाइएगा, कच्चा कच्चा नहीं रखिएगा, बिल्कुल अच्छी तरह। और ये क्रिस्पी भी बहुत है। इसको उतार लेते हैं। दूसरे को भी हम इसी तरह बेल लेते हैं। दूसरे पराठे को भी हमने बेल लिया है और डोनट का निशान बना दिया है। ये चिकन का है, ठीक है। अब हम चिकन का पराठा बना रहे हैं।
अच्छा ये देखें, चिकन का पराठा भी, डोनट पराठा तैयार हो गया है। अब हम इसको उतार लेते हैं। अब हम जैम वाला बना रहे हैं पराठा। जैम वाला पराठा भी तैयार हो गया। चूल्हा बंद कर दें। इसको हम अलग रख रहे हैं क्योंकि ये मीठा पराठा है। बच्चों के लिए हमने डोनट्स पराठे तैयार कर लिए हैं। ये चिकन का है और ये वाला आलू का है। ये मीठा पराठा है। तो आपको कैसी लगी ये रेसिपी? हुण मैं पंजाबी दसा कि मैं तकरीबन 2.5-3 कप मैं आटा लिया सी, मैं गुन लिया सी। आटा तो तुहाडे अपने उत्ते डिपेंड करता कि बच्चे दे हिसाब नाल तुसीं घर 'च वैसे ही पहले ही गुन्निया हुंदा, जरूरी नहीं बच्चों का आटा गुन्नण दा तरीका ही अलग है। तो आटा गुन के जो रखा सी, वो छोटे छोटे 2 पेड़े बनाने, एक का थोड़ा थोड़ा वड्डा साइज़ रखना पेड़े का तो एक छोटा, ताकि उन्होंने मोड़न च आसानी होए। उन्होंने बेलना में उहदे च कोई भी तुसीं फिलिंग कर सकते हो। चॉकलेट दी कर लो, मतलब नटैला दी कर लो, किसी भी घर कोई सब्जी पकी ओहदी कर लो। तो उन्होंने ना किनारा ऐसा छोड़ना है कि उहदे ते जो दूसरा पराठा तुसीं रखना है ना, उहदे नाल तुसीं ऐ ना होए कि फीलिंग निकले। तो विचों दरम्यान जो तुसीं इस तरह का डोनट शेप दे के तो खूबसूरती बना सकते हो। बच्चे नूं खूबसूरती पसंद होंदी है। बच्चे तुहानूं पता है जो चीज़ देखते हैं खूबसूरत लगती है तो फिर वो खाते भी ने खुशी नाल, तो उन्होंने लगता भी है फिर मावां नूं यही बस होंदा कि बच्चे खाते कुछ नहीं है। तो हुण इंशाअल्लाह बच्चे खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे? वाला पराठा देख के उन्होंने दिल करेगा कि खाइए। तो ट्राई करके मैं दसना रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआओं याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।